ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजा स्पृहन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु कांच सकले किरणाकुलेऽपि। कह रहे हैं आचार्य भगवान मानतंग गोस्वामी जी, ध्यान से सुनना। इतना सुंदर भाव सजोया हुआ है। कृतावकाशम, पूर्ण रूप से विकसित, हे भगवान पूर्ण रूप से विकसित। ज्ञानम, आपका ज्ञान। यथा, यथा माने जैसा। त्वयि, आप में। विभाति माने शोभित हो रहा है। हे भगवान, जैसा ज्ञान आप में शोभित हो रहा है, एवं तथा वैसा वह केवल ज्ञान हरिहरादि देवों में, अन्य देवों में नहीं दिखता है। हे भगवान, जो केवल ज्ञान, जो वीतरागता, जो सर्वज्ञपना, जो हितोपदेशीपना आप में झलकता है, आप में दिखता है, ये अन्य देवी देवताओं में नहीं दिखता है। क्रिय जैसे तेजः, जैसा तेज महामणिषु, महामणियों में, महामणियों में महत्वम माने जो मणियाँ होती हैं, उन मणियों में जो महत्व होता है, जो चमक होती है, याति माने प्राप्त होता है, तो माने निश्चय से, तथा वैसा किरणाकुलेपि, जैसा महत्व उन मणियों में दिखने में आता है, वैसी चमक कांच के टुकड़े में होती है क्या? नहीं। कह रहे हैं किरणाकुलेपि, सूर्य की किरणों से चमकते हुए कांच सकले, कांच के टुकड़े, जैसा सूर्य की किरणों में वो कांच का टुकड़ा चमकता है, और मणि, मणि तो बिना सूर्य के भी चमकती है। जो ओरिजिनल मणियाँ होती हैं, रत्न होते हैं, उनकी चमक तो अद्भुत होती है, लेकिन वह चमक क्या कांच के टुकड़े में होती है? नहीं होती है। कहले नहीं, वह कांच के टुकड़े में नहीं शोभायमान होता है। कह रहे हैं अब कहा कि जैसे आप लोग जाते हो ज्वेलर्स की दुकान पर और आप डायमंड लेने जाओ, तो जो डायमंड में लुक आती है, जो डायमंड में वैरायटी मिलती है, जो डायमंड का शाइनिंग है, क्या वह डायमंड लुक में होती है क्या? उसको आपने क्या कहा? डायमंड लुक, डायमंड जैसा। डायमंड नहीं है। डायमंड लुक और डायमंड एक जैसा है क्या? एक ही कीमत है? नहीं। डायमंड लुक कांच के टुकड़े को कहा, और डायमंड ओरिजिनल हीरो को कहा। जो ओरिजिनल हीरे की चमक है वह डायमंड लुक में नहीं है, वह क्वालिटी, वह शाइनिंग, वह तेज उस डायमंड लुक में नहीं है। ऐसा ही भगवान जो तेज, जो केवल ज्ञान, जो सर्वज्ञपना, जो वीतरागपना, जो हितोपदेशीपना आपके अंदर दिखता है, वह अन्य देवी देवताओं के अंदर नहीं दिखता है। हे भगवान, जो एक बार आपको एक बार हृदय में बिठा लेता है, फिर उसको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसा आचार्य मानतंग गोस्वामी जी कह रहे हैं अपने 20वें काव्य में। कह रहे हैं जैसा तेज महारत्नों में, जैसा तेज महारत्नों में प्रकाशित होता है, वैसा तेज कांच के टुकड़े में सूर्य की किरणों के समूह होने पर भी नहीं होता। वह सूर्य का तेज भी हो तब भी कांच का टुकड़ा कांच का ही रहेगा, और रत्न महारत्न रत्न ही रहेगा।
दोनों एक दूसरे का कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो कह रहे इसी प्रकार हे भगवान आपका केवल ज्ञान कैसा है, वह स्व पर प्रकाशक, स्व को भी प्रकाशित करता है और पर को भी प्रकाशित करता है। आपका केवल ज्ञान ऐसा है जिस प्रकार आप में शोभायमान है उस प्रकार अन्य देवों में वह केवल ज्ञान प्रकाशमान नहीं है। जैसा स्व पर प्रकाश आप में देखा जाता है वह अन्य देवों में नहीं देखा जाता। कह रहे जैसे माँ जिनवाणी जग कल्याणी अरिहंत भाषित, अरिहंत देवों के द्वारा उनकी भाषा उनकी दिव्य ध्वनि के द्वारा और शुद्ध सिद्धांत आचार्य उपाध्याय इनकी जो वाणी है यह कहीं और मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। तो जो जिनेंद्र की वाणी है, जिनवाणी के माध्यम से हमें जो आज देखने के लिए मिल रहा है, पढ़ने के लिए मिल रहा है, सुनने के लिए मिल रहा है, ये हमें अन्य और कहीं दिखाई नहीं देता है। और ज्ञान कितने प्रकार का है, कितने प्रकार का है ज्ञान, दोपहर की क्लास चल रही है ना। उपयोग कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। उपयोग कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। ज्ञान उपयोग, ज्ञान के भेद कितने हैं, 8, 3 कुज्ञान 3 सुज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। और दर्शन उपयोग 4 प्रकार का है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ऐसा 2 प्रकार का जो उपयोग है, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। यद्यपि आत्मा में अनंत गुण है, आचार्य भगवान कह रहे हैं आत्मा में कितने गुण हैं, अनंत गुण है, किंतु अनंत गुणों में एक प्रमुख गुण है। कौन सा है, एक प्रमुख गुण है, वह गुण कौन सा है, ज्ञान गुण। उन अनंत गुणों में भी कितने गुण भगवान के, अनंत गुण। अनंत, अनंत आपने देखा कितना बड़ा होता है। कभी अलौकिक गणित पढ़ना, जो जीव कांड का विषय है, कर्म कांड का विषय है, उस अलौकिक गणित को पढ़ना, उस अलौकिक गणित को जब पढ़ोगे आप तो आपके कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप भी फेल हो जाएंगे उस गणित के सामने। जो हमारे आचार्यों ने गणना लगाई है उस गणित की अवधि ज्ञान से जो लिखा गया है, उसके आज तो वर्तमान में कोई ऐसा ज्ञानधारी मिलता ही नहीं है। तो आचार्य भगवान कहते हैं, आचार्य भगवान कह रहे हैं, हे भगवान आपके अंदर तो अनंत गुण समाये हुए हैं। उन अनंत गुणों में भी एक विशेष गुण है, वो कौन सा है, ज्ञान गुण। प्रमुख गुण है जिसका नाम है ज्ञान। ज्ञान गुण ना हो, ज्ञान गुण ना हो, शेष गुणों को कौन जानेगा। शेष गुण हो, ज्ञान गुण ना हो तो कौन जानेगा। मान के चलो वह तो भगवान है, तीर्थंकर भगवान है, केवली भगवान है, सिद्ध भगवान है। एक सामान्य व्यक्ति है, अगर सामान्य व्यक्ति के अंदर कितनी भी कलाएं हो, कितने भी एक्टिविटियां करे, कितने भी नॉलेज हो, लेकिन उसे ज्ञान ना हो उस नॉलेज का, उस कला का ज्ञान ना हो, तो उसकी वह कला कार्यकारी रहेगी क्या, नहीं। कला है लेकिन उसका विवेक नहीं है कि उसका उपयोग कैसे किया जाए, उसका ज्ञान नहीं है तो वह कार्यकारी नहीं है। ऐसे ही आपके अंदर अनंत ज्ञान होने पर एक विशेष ज्ञान है, कौन सा, ज्ञान गुण। ज्ञान गुण ही जीव की पहचान है। जीव को कैसे पहचानोगे, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कैसे पहचानोगे। तो ज्ञान रहित जीव नहीं हो सकता। जहाँ ज्ञान होगा वहाँ जीव है, जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ जीव नहीं है। कहते हैं जीव में, जीव की पहचान कैसे होती है, जिसमें जानने देखने की शक्ति पाई जाए उसे जीव कहते हैं, और जिसमें जानने देखने की शक्ति ना पाई जाए तो अजीब कहेंगे। तो जानना माने ज्ञान, तो ज्ञान महत्वपूर्ण ही माना गया है। इसलिए हे भगवान आपके अंदर
आपके अंदर जो ज्ञान है ना, ये केवल ज्ञान, इस केवल ज्ञान रूपी सूर्य के सामने, इस केवल ज्ञान रूपी चंद्रमा के सामने, इस केवल ज्ञान रूपी दीपक के सामने सारी चीजें फीकी है। ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये देव देवी देवता आपके केवल ज्ञान के सामने सब पीछे हैं। आप जैसा ज्ञान कहीं नहीं है। हे भगवान, इस ज्ञान से, इस आपके केवल ज्ञान को देख करके मुझे ये आपका केवल ज्ञान लुभाता है, अपनी ओर खींचता है। तो हे भगवान, मुझे भी इस केवल ज्ञान की प्राप्ति कब हो, ऐसा मन में भाव आना चाहिए। जिसमें ज्ञान है वह जीव है, और जो जीव है उसमें ज्ञान है। तो जहाँ जहाँ ज्ञान होता है वहाँ वहाँ जीव होता है, और जहाँ जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ वहाँ जीव भी नहीं है। तो जहाँ कहते हैं कि हे भगवान, विभाग के भी तो भेद है, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान जो मान्यता उल्टी हो उसको मिथ्या ज्ञान कह दिया, और सम्यक ज्ञान समीचीन ज्ञान को, सच्चे ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा। जब आपकी मिथ्यात भ्रांति टूट जाएगी तो आपका ज्ञान भी समीचीन हो जाएगा। ऐसे ही भगवान, मुझ में भी मैं जब आपके गुणों का गान करता हूँ, आपके एक एक गुणों की और स्मरण करता हूँ, तो मेरे अंदर और लहरें उठती है, और लहरें उठती है। ऐसे आचार्य मानतंग स्वामी जी उनके ज्ञान में, उनके गुणों में, उनके अनंत गुणों का वर्णन जो करते हैं, और जो भी श्रावक, जब भी आप भक्तांबर जी का पाठ करो, आप पूजन करो, आप स्वाध्याय करो, लेकिन जब तक आप उसमें डूबोगे नहीं, जब तक आपको आनंद की अनुभूति प्राप्त होने वाली नहीं है। अब आप कहते हो मन नहीं लगता है, कहते हो ना कि मन नहीं लगता, शास्त्र जी पढ़ने में मन नहीं लगता, पूजा करने में आपका मन भटक जाता है, जाप देने में जो चीज़ कभी याद नहीं आती वो याद आ जाती है, और सबसे अच्छी नींद जाप में ही आती है ना। आप लोगों ने बहुत लोगों को देखा होगा, है? देखा या नहीं देखा? आती है। हमने कई बार देखा कि बहुत अभिषेक होता है, अभिषेक होता है, शांति धारा होती है। शांति धारा में बहुत से लोग सोचते हैं हम स्वस्तिक बना लें, हम अपनी सामग्री सही कर लें, हम विनय पाठ पढ़ लें, हम माला फेर लें, हम स्वाध्याय कर लें। कभी कभी मन में विचार आता है, देखिए तो सही, ये कितने ज्ञानी हैं, ये एक बार में कितने सारे कार्य कर लेते हैं, पूजन भी कर रहे, विनय पाठ भी पढ़ लिया, शांति धारा भी देख रहे हैं, जाप भी दे रहे हैं, शांति धारा भी देख रहे हैं, स्वस्तिक भी बना रहे हैं, शांति धारा भी देख रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी से चर्चा भी कर रहे हैं, शांति धारा भी देख रहे हैं। कभी कभी मन में आता है इस शांति धारा के समय सारे कार्य कर लेते हैं, और जब ये गड्डियाँ गिनते हैं, क्यों डॉक्टर साहब, जब गड्डियाँ गिनते हो तो कितनी और ध्यान रहता है आप लोगों का, है? माता जी, आजकल गड्डियों के ज़माने तो गए, आजकल तो बटन दबाने के ज़माने रह गए हैं। तो भैया, जिस समय बटन दबाते हो, एक लैपटॉप में से दूसरे में ट्रांसफ़र करते हो, उन बटनों में अगर एक की जगह 2 का नंबर का बटन दब गया तो क्या होगा? क्या होगा? गया सब, पूरा खेल खत्म। इधर जो माला माल था वो पूरा माल दूसरे में ट्रांसफर में हो गया, दूसरे खाते में हो गया। तो कैसे हुआ? ध्यान चुका या नहीं चुका? तो आपका ध्यान जब आप अकाउंट पेमेंट करते हो, एक खाते में से दूसरे खाते में डालते हो, तो कितनी जगह आपका ध्यान रहता है? क्या आप फोन पर बात करते करते अकाउंट पे कर सकते हो? अगर करोड़ों का व्यापार हो, लाखों का व्यापार हो, 1,99,099 रुपये डालने हो, अब आप फोन पे बात करते करते डाल सकते हो क्या?
अगर एक भी नंबर इधर से उधर गया, अगर उसमें संख्या 1 0 और बढ़ गई, धोखे से लग गई, तो क्या होगा? अगर 0 पीछे है उसका क्या महत्व है और आगे है उसका क्या महत्व है? अगर अंक से, हाँ सौधरविंद्र जी के पीछे जो बैठे हैं बताएंगे, संख्या के आगे 0 है उसका क्या महत्व है? कोई वैल्यू नहीं है। और अंक के पीछे 0 है उसकी वैल्यू इतनी है कि लोगों को अटैक पड़ जाते हैं। अगर 1 0 ज्यादा कम हो गई ना तो दिक्कत हो जाती है। जब इस चीजों में, इन वस्तुओं में, इन अंक विद्या में आपको इतना असर होता है तो फिर ज्ञान गुण में जब आप पूजन कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं, अपनी मस्ती में मगन रहते हैं, देखो बात करने में लगे रहते हैं, किसी को कोई अंतर नहीं आता। जब तक हम बात ना करें तो आनंद ही नहीं आता है, विधान का आनंद ही खत्म हो जाता है। हमें तो ऐसा लगता है। तो सोचना, विचार करना कि जब आप अंक सामान्य कंप्यूटर से पे करते हो, लैपटॉप से पे करते हो, फोन पे करते हो, तो उसमें अपने मन को डाइवर्ट नहीं होने देते हो। और जब शांति धारा होती है तो अपने मन को डाइवर्ट करते हो, तो क्या आपको फल मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या एक अंक ज़्यादा हो गया, कम हो गया तो नुकसान होगा या नहीं होगा? और इधर आपका मन डाइवर्ट हुआ तो जो मंत्रों की शक्तियाँ थी वो आपको मिलेंगी क्या? नहीं मिलेंगी। कितना भी कुछ भी कह लो, लेकिन सामने वाले को कोई असर नहीं होता है। अपने अगर ये 50 मिनट की जगह 30 मिनट कहो, मैं 30 मिनट सुनाऊंगी। आप 10 मिनट कहो, मैं 10 मिनट सुनाऊंगी। आप 10 मिनट की जगह 2 मिनट कहो, मैं 2 मिनट सुनाऊंगी। लेकिन सुनो तो इसको ध्यान से, और सुनने के बाद प्रयास करो अपने जीवन में उतारने का। कहते हैं आचार्य समतवद स्वामी कह रहे हैं, मना प्रसाद्यम श्रुतई, कह रहे हैं आप लोग कहते हो मन नहीं लगता है। मन किसका लगता है? कैसे लगता है? मन आपका है। किसका मन है? किसी और का है क्या? तो लगाना किसको है? आपको ही लगाना है। अब कैसे लगाना वो आपको सोचना पड़ेगा। अब आपका मन आपने घर पे ले गए तो वो घर पे चला गया। अगर आप उससे मना करते, नहीं अभी हमें कहीं नहीं जाना, हमें शांति धारा देखनी है। संत वचन है सुधा सब